रीना जी, मनोज सिंह काका जी। रीना जी, दिल्ली में बीजेपी मैसिव चेंज कर रही है। दिल्ली में बीजेपी आप देखिए, बांसुरी स्वराज जी हैं, कंवलजीत सहरावत है, मनोज तिवारी हैं, प्रवीण खंडेलवाल है। शिवराज सिंह चौहान का रिएक्शन सुना रहा हूं और फिर आ रहा हूं रीना जी आपके पास। शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री, टिकट मिला है उनको संसद का। थोड़ा सा साइड हो जाइए। रीना जी के पास वापस जा रहा हूं। थैंक यू। गोइंग बैक टू रीना गुप्ता। रीना गुप्ता, बांसुरी स्वराज, कंवलजीत सहरावत, मनोज तिवारी, प्रवीण खंडेलवाल, रामबीर बिदूरी, रमेश बिदूरी नहीं, रामबीर बिदूरी। तो रमेश बिदूरी को वो ऑब्सीन कमेंट देना भारी पड़ा। लोग कह रहे थे क्या एक्शन, क्या एक्शन। सही टाइम पे सही एक्शन ले लिया प्रधानमंत्री ने, टिकट नहीं मिला रमेश बिदूरी को। रीना गुप्ता जी, रीना जी और राकेश जी। मैम। ऐश्वर्या भाई, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत लोगों के राजनीतिक करियर समाप्त किए हैं। अच्छा। दिल्ली में भी आप देखिए कि किस तरह से इनको लगभग सारे सांसदों के टिकट काटने पड़ रहे हैं, क्योंकि पिछले 10 साल से दिल्ली का एक सांसद वो ना तो कभी जमीन पे दिखाई दिया, ना पार्लियामेंट में उसने दिल्ली के लिए कोई आवाज उठाई। आप अगर दिल्ली में फील्ड पे चले जाइए तो अधिकतर लोगों को पता भी नहीं है कि दिल्ली के कौन 7 सांसद थे। गौतम गंभीर ने तो पूरा टाइम लगाया सिर्फ क्रिकेट कमेंट्री से पैसे कमाने में। लेकिन ऐश्वर्या भाई, एक हेडलाइन और भी हो सकती थी कि जब जहाज डूबने वाला होता है तो कुछ प्राणी जो हैं वो जहाज छोड़ के भाग जाते हैं। आज ऐसे बहुत सारे नाम हमको देखने को मिल रहे हैं। बड़े बड़े दिग्गज नाम हैं, गौतम गंभीर हो गए, मीनाक्षी लेखी हो गई, जयंत सिन्हा हो गए। अभी तो लिस्ट आ रही है, धीरे धीरे पता चलेगा कि कितने कितने दिग्गज जो हैं वो जहाज डूबने के डर से जहाज छोड़ के भाग रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आप देखिए कि इस समय सबसे ज्यादा चर्चा जो हो रही है वो इस बात की हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का तो आप चेहरा दिखा देंगे, लेकिन पिछले 10 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड भी दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे। जहां आपने बोला था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी आएंगी, वो जुमला था। रियलिटी ये है कि रोज पेपर लीक हो रहे हैं। अभी भी यूपी में एआरओ का पेपर लीक होने की बात हुई है, उससे पहले आपने देखा कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ। वहीं उत्तर प्रदेश में 2 नाबालिग लड़कियों को की हत्या कर दी गई, गैंग रेप कर दिया गया। सिलेंडर के दाम फिर से 25 रुपए। आज लिस्ट आ गई है आपको, आपके कैंडिडेट्स, आपको आपका ऑपोजिशन साफ दिख रहा है। जैसे आज मनोज सिंह काका को दिख रहा होगा कि कैसे बनारस में किस नेता को उतारे प्रधानमंत्री के खिलाफ, ऐसे आपको आज पता है दिल्ली में कौन टिकट मिल रहा है। मनोज तिवारी इज दी ओनली रिपीट। आपकी यह बात सही है कि बीजेपी नई स्ट्रैटेजी ला रही है। अनंत विजय जी, सिर्फ और मतलब अभी तक जो मतलब टिकट अनाउंस हुई है अनंत जी, मनोज तिवारी के अलावा कोई भी पुराना नाम नहीं है। बांसुरी स्वराज का नाम चल रहा था, MOS ME है, मीनाक्षी लेखी, लेकिन टिकट नहीं मिला है। बांसुरी स्वराज को ट्राई कर रहे हैं। पुरानी दिल्ली से खंडेलवाल साहब को उतार दिया। लोगों ने सोचा नहीं था, नाम था एक बहुत एक पॉपुलर स्टार है, उनका भी चल रहा था, उनको उतारेंगे कि नहीं। हालांकि ये हो गया। तो आपका क्या कहना है अनंत विजय जी? देखिए, ये हर पार्टी को ये अधिकार होता है कि वो ऐसे लोगों का चुनाव करे जो जीत दिला सके। तो मुझे लगता है कि इसमें किसी का करियर खत्म कर देने जैसी कोई बात होनी नहीं चाहिए। अब कई पार्टियों के, कई दलों के लोगों के टिकट कटते रहते हैं, इसका मतलब उसका करियर समाप्त नहीं हो जाता है। क्या राज्यसभा में जिनको टिकट नहीं मिलते उनके करियर समाप्त हो जाते हैं? तो ऐसी टिप्पणियां राजनीतिक दल के नेता प्रवक्ता करते हैं, अच्छी बात है। पर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे लगता है कि जो विनेबिलिटी फैक्टर है वो सबसे बड़ा फैक्टर है। और चुनाव में जिस प्रकार से, अब देखिए, महेश शर्मा को लेकर भी कई सारे कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन महेश जी को भी टिकट मिला। तो जो जीतने वाले कैंडिडेट हो सकते हैं उनको टिकट दिया गया है और इसके पीछे बड़ी सुचिंतित सी रणनीति है, बड़े सारे काम होते हैं। मैं कुछ चीजों को, मैं जब क्षेत्र में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो मुझे कई सारी चीजें पता चलती हैं कि कुछ लोग सर्वे करने आए थे, कुछ लोग पूछ रहे थे, कुछ सोशल मीडिया के
जो इंटरनेट मीडिया है उस पर लोग के क्या मुद्दे हैं और उस पर लोग क्या सोचते हैं, इनका एनालिसिस होता है। तो बहुत सारी चीजें इसमें होती है। ये इतना आसान नहीं होता है कह देना कि इसको टिकट मिल गया और इसको टिकट कट गया। आप सोचिए, रमेश बिधूड़ी के बारे में माना जा रहा था कि बीजेपी में अगर किसी एक का टिकट रिपीट होगा तो रमेश बिधूड़ी है। हाँ। लेकिन रमेश बिधूड़ी का टिकट कट गया, रामवीर सिंह बिधूड़ी को टिकट मिल गया। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं ऐश्वर्य जी। मुझे लगता है कि उसको राजनीति से परे जाके देखना चाहिए। मान लीजिए ये सब चीजें कहें कि इसके करियर खत्म हो गया या इसका समाप्त हो गया, इसका टिकट कट गया, और अगर 370 सीटें आ गई तो उसको फिर मास्टर स्ट्रोक कहने लग जाएंगे लोग। तो विरोधी दलों के नेताओं को भी मुझे लगता है कि थोड़ा बयान ऐसे दो। हालांकि इसका कोई अर्थ नहीं है मेरे कहने का, मैं तो बहुत ही अर्थहीन व्यक्ति हूँ। मैं विपक्षी दलों के नेताओं को या सत्ताधारी दल के नेताओं को क्या सलाह दे सकता हूँ, पर मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे बयान देने चाहिए। और अगर राजनीति में शुचिता की बात करते हैं, राजनीति में आप साख की बात करते हैं, तो आपको ऐसे बयान देने चाहिए जिस पर आप चुनाव के परिणाम के बाद भी ओके आनंद जी, पॉइंट टेकन आनंद जी। समाजवादी पार्टी के नेता मनोज सिंह काका के पास आ रहा हूं। मनोज जी, 51 सीटें हैं, 51 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की। आप चाहें तो मैं आपके लिए एक एक अनाउंस भी कर सकता हूं, लेकिन आपको पता है कि आपकी टक्कर अब किन से होने वाली है। 80 में से 51 अनाउंस है जी। काका साहब, राकेश जी को रखिएगा। ठीक बात है, आपके सवाल बहुत समय के समाचीन है कि किससे टक्कर होने वाली है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी का और पीडीए की जो अवधारणा है पिछड़े दलित को उसको राजनीतिक, शासकीय और शैक्षणिक भागीदारी दिलाने की, उसकी टक्कर उन्हीं से होने वाली है जिनके सरकार में आए दिन उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती, आरओ आए दिन पेपर लीक वाली सरकार से हमारा मुकाबला होना है। हमारा उस सरकार से मुकाबला होना है जिस सरकार के योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ होती है। उस सरकार से हमारा मुकाबला होने वाला है जो सरकार दलितों, पिछड़ों से और आदिवासी समाज से लगातार घिरा करती है। उस सरकार से हमारा मुकाबला होने वाला है जिस गृह मंत्री का आज टिकट सरकार ने अनाउंस किया है। तो उत्तर प्रदेश के किसान देख रहे होंगे कि जिस गृह मंत्री के बेटे ने उन्हें रौंदा थार से, उसको फिर पार्टी ने टिकट दिया है। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का जो जनमानस है वो जान रहा है, और अखिलेश यादव जी की जो अवधारणा है पीडीए की, उसके साथ मजबूती से खड़ा है। उत्तर प्रदेश में तो लोग ये पूछ रहे हैं, अब मोदी जी से ये सवाल पूछ रहे हैं। अरे सुनो भाई, इतना व्यग्र न होइए। अब ऐश्वर्या जी, उत्तर प्रदेश के लोग, बनारस के लोग पूछ रहे हैं मोदी जी से कि केटो कब बनेगा, माँ गंगा साफ कब क्यों नहीं हुई। बीओडी का लेवल जो पहले 5.4 था आज 8 पॉइंट समथिंग है। आज हमारे वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि माँ गंगा इतनी दूषित हो गई कि वहां अब पीने का तो पानी छोड़िए, नहाने लायक तक पानी नहीं हुआ। तो सवाल ये है, कोई सवाल पूछ लीजिए, मनोज काका का एक सेट तक रिकॉर्ड है, पढ़ना शुरू हो जाए, वही लाइन बाई लाइन, शब्द बाई शब्द वही है। सवाल कोई हो, जवाब यही रहेगा। किसी भी एक भी सवाल का, और सुन तो लीजिए, अब व्यग्र ना होइए साथी। एक भी सवाल का उन्होंने समाधान किया। क्या 2 करोड़ रोजगार मिल गया है? रोजगार मिलना तो छोड़िए, रोज के रोज पेपर लीक हो रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्र से लेकर के और उत्तर प्रदेश में लोगों का क्या समाधान हुए? क्या 1 रैंक 1 पेंशन हुआ? क्या पुरानी पेंशन स्कीम लागू हुई? तो और उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ क्या हुआ? देश के किसान आज सड़कों पर हैं, उन्हें रौदा जा रहा है। तो इन सब सवालों से लेके, और बीजेपी की पहली ही लिस्ट ये बताती है कि अब बीजेपी 2024 में सत्ता में आने वाली नहीं है। अब आ रहा हूं प्रदेश में देखिए, 2 नहीं, मैं आपको 2 सेकंड में क्या होगा रीना जी, काट दिया। 40 सेकंड दूं। जनता पार्टी ने एक राजा को स्थापित करने के लिए केपी यादव का टिकट काट दिया भारतीय जनता पार्टी ने। तो इस तरह भारतीय जनता पार्टी कभी भी दलित, पिछड़े और जरा मैं नहीं